बल। बल वस्तु के साथ की गई एक परस्पर क्रिया है जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है। इसे किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के माध्यम के रूप में देखा और किया जा सकता है। बल एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जब वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, तो यह बल धकेलने या खींचने का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी गतिशील वस्तु को धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो वस्तु पर लगने वाला बल इसकी गति की दिशा को बदल देता है। बाहर से लगाए गए बल में किसी वस्तु की स्थिति को बदलने की क्षमता होती है, अर्थात यह किसी गतिमान वस्तु को स्थिर अवस्था में ला सकता है या स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। जिस दिशा में बल लगाया जाता है वह उस बल की दिशा के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार बल वह कारक है जो किसी भी स्थिर अथवा गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसे रोकने के लिए या उसकी गति को और तेज करने के लिए बल लगाना आवश्यक होता है। बल को निम्न व्यंजक से प्रदर्शित किया जाता है। Fmx से, जहां F वस्तु पर कार्यरत बल, m वस्तु का द्रव्यमान तथा a वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। बल एक सदिश राशि है एवं इसका SI मात्रक गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसे गतिशील न किया जाए। इसी प्रकार किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने हेतु भी उस पर बल आरोपित किया जाना आवश्यक है। वस्तु द्वारा अपनी अवस्था को बनाए रखे जाने के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। गति का द्वितीय नियम, संवेग का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग, मोमेंटम, में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है, अर्थात यह उस दिशा में ही होता है जिस दिशा में बल लगता है। इस नियम से हमें बल का परिमाण प्राप्त होता है या दो बलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार बल द्रव्यमान x त्वरण। गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया, एक्शन, की उसके बराबर एवं विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया, रिएक्शन, होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, का नियम कहा जाता है। उदाहरण, बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर झटका लगना, गैसों की निकासी के कारण रॉकेट का आगे बढ़ना, आदि।